असीरगढ़ किले से जुड़ी गई रहस्यमयी और रोचक बातें सुनने को मिलती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात अश्वत्थामा की कहानी। दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य अपने में समेट असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बुरहानपुर कंड से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। महाभारत के बारे में जानने वाले लोग अश्वत्थामा के बारे में तो जानते ही होंगे। कहा जाता है कि महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा की वजूद आज भी है। 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहा है। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश स्थित असीरगढ़ किले की शिव मंदिर में प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आता है। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल एवं गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। हम यहाँ आपको महाभारत काल के अश्वत्थामा से जुड़ी वो खास बातें बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्म थे। उनकी गिनती उस युग में श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शास्त्र विद्या सिखाई थी। कूटनीति का सहारा लिया। महाभारत के युद्ध में पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के द्वारा पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देख के श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। कूटनीति से पांडवों ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पुत्रों का वध कर दिया तथा पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में फल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजोहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। कहते हैं पागल हो जाता है देखने वाला। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट अर्थात नर्मदा नदी के किनारे में भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों को अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। कई लोगों ने इस बारे में अपनी आप बीती भी सुनाई। असीरगढ़ यहाँ के एक प्रमुख चरवाहे असा अहीर के नाम पर रखा गया था। किले को यह स्वरूप 103,080 में फारूकी वंश के बादशाहों ने दिया था।